अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम सहराई और सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज 1 मई है। 1 मई मज़दूरों का एक आलमगीर दिन। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने हमेशा लिया में यौम मई की तकरीबात मुनक़िद होते देखी। आज तो मेरा ख़्याल है करम हुसैन ना तो कोई मीटिंग या जलसे का इनेकाद कर सका होगा लॉकडाउन की वजह से, और ना ही कोई रैली निकली होगी। लेकिन मैं यौम मई के हवाले से कुछ लिया में जो तकरीबात होती रही हैं और जो तारीख़ है लिया में, जितनी मैं जानता हूँ, उस हवाले से आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 1 मई के हवाले से कोई अगर गुफ्तगू सुनी है तो वो साहब थे ज़फ़र ज़ैदी साहब, जो लिया में उस 70 की दहाई में एक मारूफ नाम था, ज़फ़र ज़ैदी, सैयद ज़फ़र ज़ैदी। यहाँ एक लाहौर फ़ोटोग्राफ़र हुआ करते थे, एक दुकान थी लाहौर फ़ोटोग्राफ़र के नाम से। सैयद ज़फ़र ज़ैदी उसके मालिक थे और नज़रियाती तौर पर कट्टर जो है ना वो सोशलिस्ट और बाएं बाजू के बंदे थे। पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुन थे और पहले तहसील लिया के प्रेसिडेंट थे और तासीसी रुकन थे। मुझे याद है कि कायदे आवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब लिया पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो उन्हें दावत देने वाले सैयद ज़फ़र ज़ैदी थे। वो उनका जो उन्हें जो असराना दिया गया वो ऐसे मुनव्वर की कोठी में दिया गया था। ऐसे मुनव्वर साहब जो नाज सिनेमा के मालिक थे, लेकिन उनके जो ज़िली तहसीली जो प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के, वो सैयद ज़फ़र ज़ैदी थे और उन्हीं के की दावत पर जनाब भुट्टो लिया तशरीफ़ लाए। ये अलहदा बात कि फिर उन्हें टिकट नहीं मिल सका इंतखाबात के लिए, और जिससे बददिल होकर जनाब ज़फ़र ज़ैदी पीपल्स पार्टी से दूर हो गए और उन्होंने एक थल मेहनत कश महाज की एक बुनियाद रखी। और थल मेहनत कश महाज में जो है वो यहाँ लिया के बड़े मेहनत कश मज़दूर, निचले तबके के जो ज़हीन लोग थे और मेहनत कश लोग थे, वो उन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने आगाही और शऊर के और फ़िक्र व शऊर की मुहिम के हवाले से बड़ा काम किया। मानने की बात है जनाब ज़फ़र ज़ैदी साहब ने। और उन्हीं के हम असर थे जनाब डॉक्टर ख़याल अमरोही साहब। उस ज़माने में ये दो शख्सियतें सियासत में, अदब में एक आइडल थी लिया में। सियासी हवाले से जनाब ज़फ़र ज़ैदी, कारकुनान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े जो पालिबानी क्लास है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कारकुनान की बात कर रहा हूँ। तो सियासत में जनाब ज़फ़र ज़ैदी साहब और अदब में और जो शायरी थी और जो जदीद शायरी थी, जो तरक्की पसंद शायरी थी, उसमें जनाब डॉक्टर ख़याल अमरोही साहब। तो मैंने जो 1 मई के हवाले से पहली गुफ्तगू सुनी या पहली जो डिस्कस सुनी या जो पहली मैं जिस तकरीब में शरीक हुआ, वो जनाब ज़फ़र ज़ैदी साहब के थल मेहनत कश महाज के तहत मुनक़िद हुई थी। उसमें मोहम्मद ख़ान भट्टू साहब मुझे याद हैं, जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान गुड़ियानवी आजकल भी माशाअल्लाह बाक़ायदा हयात हैं। मोहम्मद ख़ान भट्टू साहब तो फ़ौत हो चुके हैं, वो भी वहाँ मौजूद हुआ करते थे। यूनुस कफ़सी साहब मौजूद हुआ करते थे। तो उसके बाद आप ये देखें कि इस जो हमारा 1 मई का जो हवाला था, उस हवाले से यहाँ काम करने वाले लोगों में ज़फ़र ज़ैदी, मोहम्मद ख़ान भट्टू, जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान गुड़ियानवी और इसके साथ साथ आप आगे चलते चले जाएँ तो उस आगे बढ़कर उस ज़माने में 3 मुतहर्रिक हमारी जो मज़दूर तंज़ीमें तहसील लिया में हुआ करती, मुतहर्रिक तंज़ीमें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आज के दौर में कोई मज़दूर की मुतहर्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लिया में, आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो बड़ी मुतहर्रिक तंज़ीमें हुआ करती। उसमें थल लेबर फेडरेशन थी, खुर्शीद खान चालिया साहब की
और मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन थी जिसमें जनाब यूनुस कफसी साहब काम करते थे। CBA यूनियन थी लिया शुरू मिल की, जिसके सदर मलक गुलाम हैदर लंगा और फिर मुनीरुद्दीन मशहदी साहब भी इसी तंजीम के हवाले से काम करते रहे। और यानी ये लोग उस ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इतने फाल हुआ करते थे। और मुझे याद है कि खुर्शीद ख़ान मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें अगर करामत करे, मैं उन्हें कहा करता था कि जनाब खुर्शीद ख़ान, ये जो आप मज़दूरों का सालाना उर्स करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी तक है, उसके बाद शायद इस बड़े पैमाने पर हम ये मज़दूरों को मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक होकर, इकट्ठे होकर उनकी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश ना कर सकें। खुर्शीद ख़ान बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत थे। उन्हीं के ज़माने में लिया में लेबर हाल बना, तो उस ज़माने में मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि मलक रफ़ीक साहब, मलक रफ़ीक हमारे ख़बरें के ऑफिस में काम करते रहे, जर्नलिस्ट रहे हैं मलक रफ़ीक साहब, और उनके साथ मतलूब कुरैशी साहब। इन दो मज़दूर रहनुमाओं की बड़ी जोड़ी हुआ करती थी, बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल हुआ करते थे, मुझे याद है। उसके साथ आप चले जाएँ तो खादिम अब्बास साहब सब्ज़ी मंडी के आड़ती थे, और जनाब अल्लाह नवाज़ सदीकी साहब, जनाब नवाज़ सदीकी, अल्लाह नवाज़ी, जनाब प्रोफेसर नवाज़ सदीकी साहब, वो भी बड़े सरगर्म हुआ करते थे यकम मई की हवाले से। और जब भी जो भी यकम मई के हवाले से जो तकरीब मुनक़िद होनी, ये लोग हमें आगे आगे नज़र आया करते थे, फ्रंट पे नज़र आया करते थे। उसके साथ उस ज़माने में जलाल हुसैन एडवोकेट हुआ करते थे, और उसी ज़माने में वाहिद भाई भट्टी मरूम जो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो यहाँ कोई रेलवे गार्ड एसोसिएशन थी, उसकी प्रेसिडेंट की हैसियत से वो भी यकम मई की तकरीबात में बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल हुआ करते थे। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि बहुत से लोग, चौधरी मोहम्मद सुलेमान गुज्जर एडवोकेट साहब थे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसके बाद आप चले जाएँ तो किनार जो वर्कर्स एसोसिएशन के चौधरी बशीर साहब, और उसके बाद AMO वर्कशॉप के जनाब चौधरी सुलेमान गुज्जर साहब, एप्का के उस ज़माने में जनाब असलम नुतकानी साहब, और उसके बाद यानी ये मंजूर भुट्टा साहब, गुलजार गुज्जर एक कौंसलर हुआ करते थे। और उसके साथ वो मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक इंसारी साहब, हबीबुल्लाह इंसारी साहब, वो कौंसलर भी थे और बड़े मुतहर्रिक फ़ाल मज़दूर रहनुमा थे, और हमेशा जब भी यकम मई की तकरीब होती वो उसको लीड कर रहे होते, यानी वो आगे आगे उस सारी रैली को जो है ना जी, हमें आगे आगे वो उसकी क़यादत कर रहे होते। तो 1990 में मैं आपको एक बड़ी हिस्टोरिकल आपको न्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो सुबह पाकिस्तान ने उस ज़माने में उसको कवरेज दी, और हमने अपने मंथली मैगज़ीन में शाये किया मई के शुमारे में। उसमें यौम मई के हवाले से मज़दूरों का जुलूस, ये हेडलाइन थी उसकी, और उसमें उन्होंने कहा कि मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर लिया की मंजूर तंजीमों और ट्रेड यूनियनों की तरफ से मुश्तरका जुलूस और जलसे का एहतमाम किया गया। ये 1990 की बात बता रहा हूँ, 1990 की न्यूज़ लिया में यौम मई की तकरीब के हवाले से और रैली के हवाले से जो हमने शाये की, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जुलूस सुबह 8 बजे ग्राउंड AMO वर्कशॉप से शुरू हुआ। तो आप अंदाज़ा करें कि जो AMO वर्कशॉप से जुलूस शुरू हो रहा है वो कितना बड़ा होगा। और उसमें आप देखें कि जुलूस की क़यादत मज़दूर रहनुमा और कौंसलर हबीबुल्लाह इंसारी, थल लेबर फेडरेशन के खुर्शीद अहमद ख़ान, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के यूनुस कफसी और मज़दूर रहनुमा मोहम्मद ख़ान भट्टू ने की। और शुरकाए जुलूस ने मज़दूर भाई भाई शिकागो के मज़दूरों को सुर्ख सलाम, कम अज़ कम मज़दूर की तनख्वाह 2500 रुपये मुकर्रर की जाए। उस वक्त बड़ा मुतालबा था कि 2500 रुपये एक मज़दूर की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। लिया में सोशल सिक्योरिटी नामंजूर, हमारी अदवियात बहाल करो के नारों पर मबनी बैनर्स उठाए हुए थे। और आगे फिर उन्होंने कहा कि हबीबुल्लाह इंसारी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा MNA और MPA अवामी मुफादात को पुष्ट डालकर गैर तरक्याती सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं।
इन अवामी नुमाइंदों ने हमें मायूस किया है। मज़दूर उनके एहतसाब का हक़ महफूज रखते हैं क्योंकि मज़दूरों के वोटों की अक्सरियत ही उन्हें इक़्तिदार बख्शती है। यानी उस ज़माने में भी अभी देखें, हम लोग जो हमारी मज़दूर क़यादत थी वो हमारी पार्लिमानी क्लास से गैर मुतमईन थी और वो आज तक भी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि यही पार्लिमानी क्लास उस ज़माने में भी थी 1990 में, और यही पार्लिमानी क्लास इस ज़माने में भी है। तब्दीली कोई नहीं आई, चेंज कोई नहीं आई। अलबत्ता यह है कि यौम मई मनाया जाता है। आजकल हाशिम सऊद साहब एक बड़ी मजदूर रैली की क़यादत किया करते हैं। दफ़ा नहीं कर सके होंगे शायद लॉकडाउन की वजह से, लेकिन वो उन्होंने बड़ी मेहनत की है मजदूर इशू के हवाले से, बड़ा काम किया है। मलिक कासिम सऊद एडवोकेट जो तहरीक इस्तिक़लाल के रहनुमा हैं, अब पता नहीं अब साबका हैं या हालिया हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रहे हैं, हमारे नायब तहसील नाज़िम भी रहे हैं और सूबाई असम्बली में इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा। मज़दूरों के हवाले से उन्होंने बड़ी ख़ासी मेहनत की है, बुलंद आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने मज़दूरों को के तशख़्ख़ुस को बाहर रखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम लिया में एक शख्स तो है। उसके साथ साथ आज के दौर में हमें जनाब खुर्शीद ख़ान साहब के जो वो हैं, क्या कहते हैं, शागिर्द हैं, करम हुसैन साहब, मास्टर करम हुसैन साहब, वो बड़ी मेहनत करते नज़र आते हैं। वो भी यौम मई के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को लिए जो ना कोई छोटी मीटिंग या जलसे का एहतमाम करना, रैली निकालना, कम से कम अपने वजूद का एहसास करम हुसैन साहब दिलाते हैं। खुर्शीद ख़ान चांडिया साहब के ज़माने में एक लेबर हॉल भी हमारे यहाँ लिया में बना था। अभी मेरा ख्याल होगा शायद, उस ज़माने में तो बहुत हमें तवक्कुआत थी कि वो कम से कम डिवीज़न का एक बड़ा मॉडल लेबर हॉल होगा, लेकिन फिर खुर्शीद ख़ान चले गए और फिर खुर्शीद ख़ान के साथ ही फिर वो सारी जो समझ बूझ की क़ुव्वतें थीं वो खामोश हो गई। मुमताज़ रसूल ख़ान साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गनी करामत करे। अमानुल्लाह ख़ान गुड़ियानवी हुआ करते थे, मुश्ताक़ ख़ान गुड़ियानवी हुआ करते थे। और मैं आपको एप्का के जनाब असलम नुतकानी साहब और फिर एप्का की हालिया जो क़यादत है वो भी हमें यौम मई की तकरीबात में नज़र आती रही हैं। अभी जो हमारी यंग जनरेशन में सानुल्लाह ख़ान एडवोकेट हैं जो पीपल्स पार्टी के, इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट, शेर मोहम्मद ख़ान साहब और ग़ज़नफ़र जाफ़री साहब, ये सारे वो लोग हैं जो जिन्होंने मज़दूर काज को, मैं समझता हूँ कम से कम उन्हें दफन नहीं होने दिया, ज़िंदा रखा है और मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की है। तो उस ज़माने में मैं आपके साथ एक तहरीर शेयर कर रहा हूँ जो मलक ग़ुलाम हैदर लंगा, जो ज़माने के सदर CBA यूनियन लिया शुगर मिल के से ताल्लुक़ रखते थे, सदर थे, बड़े सीनियर और बड़े बाअमल और मैं समझता हूँ कि अक्लमंद, जिससे कहा अपने काम को समझने वाले मज़दूर रहनुमा थे। उन्होंने एक छोटी सी तहरीर हमारे सूबे पाकिस्तान के लिए हमें दी। ख़ास तौर पर मैंने उनसे इसरार करके लिखवाई कि जी आप हमें सूबे पाकिस्तान के लिए कोई तहरीर लिख कर दें। हम सूबे पाकिस्तान का जो शुमारा शेयर करना चाह रहे हैं सूबे पाकिस्तान के हवाले, ये यौम मई के हवाले से सूबे पाकिस्तान का शुमारा। तो उन्होंने लिखा कि हैं तल्ख़ बहुत बंद आए मज़दूर की औक़ात, लिया शुगर में लिया के सबसे ज़्यादा मुद्दत मुलाज़मत वाले मज़दूर साथी का नाम है जान मोहम्मद, जो कि मिल्स में 21 दिसंबर 1954 में बतौर ड्राइवर सीजनल मुलाज़िम भर्ती हुआ। बतौर फैन ड्राइवर सीजनल मुलाज़िम भर्ती हुआ और 1973 में मुस्तकिल बॉयलर कुली बना दिया गया। 36 साल तक खिदमत सर अंजाम देने वाला साथी जान मोहम्मद 1933 में एक मेहनत कश घराने में पैदा हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद वालिदैन के हमरा लाहौर आ गया। वालिद मुहाजिर कैंप में अल्लाह को प्यारे हो गए। लाहौर और कराची में मजदूरी करते हुए 1950 में लिया आ गए। 14 आने रोज़ाना दिहाड़ी पर नहर कॉलोनी लिया की तामीर के वक्त बतौर मजदूर काम किया। 1953 में लिया शुगर मिल की तामीर में बतौर मजदूर हिस्सा लिया। 1990 में कह रहे हैं जनाब मलक ग़ुलाम हैदर लंगा साहब कि जान मोहम्मद अब 57 साल का हो गया है।
एक बीवी, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। कोई जायदाद, कोई जागीर नहीं रखता, हत्ता के सर छुपाने के लिए कोई टुकड़ा ज़मीन और झोंपड़ा भी नहीं है। आगे लिखते हैं कि कायद आज़म के मुल्क में अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जान मोहम्मद जैसे मेहनत कशों के लिए आज भी सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। इनके बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं, इनके पास रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं। पाकिस्तान के लिए अपना घर बार छोड़ कर आने वाले जान मोहम्मद के लिए पाकिस्तान में कोई घर नहीं। और मौलाना ग़ुलाम हैदर ने अपनी तहरीर का जो इख्तिताम है वो शेर पर किया, रहेगा याद ये दौरे हयात क्या हमको, रहेगा याद ये दौरे हयात क्या हमको, कि ज़िंदगी में ही तरसे हैं ज़िंदगी के लिए। हाय हाय, रहेगा याद ये दौरे हयात क्या हमको, कि ज़िंदगी में ही तरसे हैं ज़िंदगी के लिए। मेरे दोस्तों, मजदूर आज भी वहीं ठहरा हुआ है, वहीं तनख्वाह 2500 से 14,000 हो गई है, या 16,000 हो गई है, या 12,000 हो गई है। लेकिन उस निस्बत से अगर हम अखराजात को देखें, मज़दूर उसी गम रोज़गार में और गम ज़िंदगी में मुब्तला अपना वक्त गुजार रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मज़दूर के मसाइल को समझते हुए मज़दूर की दुनिया में रोशनियाँ पैदा करें। ये दिहाड़ीदार मज़दूर, ये खांचे वाले और ये रेडियों वाले, ये खोता रेडियों वाले, ये आपको जगह जगह जो दिहाड़ी करते हुए मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं, जिन्होंने तकारी उठाई हुई होती है अपने कंधों पे और आपके लिए महल उसार रहे होते हैं। यार कितना जुल्म है, उनके पास घर नहीं होता, उनके पास झोंपड़ी नहीं होती, उनके बच्चों के लिए तालीम नहीं होती। पट्टा के मज़दूरों को देखिए आप, पट्टा के मज़दूर देखिए आप। हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक कानून है, लेकिन देखें आप आज देख लें ज़रा, आज तो खैर होटल बंद होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं कोई पॉलिश करते हुए, कहीं कोई कल मैंने देख रहा था एक बच्चा एक फल वाले के करीब खड़ा हुआ ढोल बजा रहा था। 5-7 साल का बच्चा होगा, 10 साल का, और वो ढोल क्यों बजा रहा था? ज़ाहिर है उसे तलाश की खुराक की, वो अपने वालिदैन का जो है वो बनना चाह रहा था कि वो वालिदैन का सहारा बने। अभी आप देख लें, अपनी गलियों में देख लें, कितने बच्चे हैं जो हमारे जो चाइल्ड लेबर के बच्चे होते हैं, और वो लोग आपके यहाँ कूड़ा क्रिकेट में से खुराक ढूंढ रहे होते हैं, शॉपर तलाश कर रहे होते हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, नंगे पैर होते हैं, ना उन्हें कोरोना होता है, ना नज़ला होता है, कुछ भी नहीं होता यार। और वो लोग फिर उन्हीं में से बहुत से लोग सर्वाइव न करने के सबब मसाइल का शिकार होकर कोई हीरोइन ची बनता है, कोई भंगी बनता है, कोई चोर बनता है। जनाब, ये हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज 1 मई है, मैंने सोचा आज यकीनन पाकिस्तान में 1 मई के हवाले से कोई जुलूस नहीं होगा, कोई जलसा नहीं होगा, कई लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको याद दिला दूँ कि ये मज़दूर जो हैं ये भी आपके तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ये जो मज़दूर है ना, ये कायनात का हुस्न है। अल्लाह करीम ने फरमाया ना कि अल-कासिब व हबीबुल्लाह, मेहनत का जो है वो अल्लाह का दोस्त है। यार ये मैं आपको आखिर में दिखा रहा हूँ कि हमने जो सुबह पाकिस्तान का वो शुमारा, इसमें 1990 में जो हमने वो किया था, ये देखेंगे, ये है, ये 1990 में हमने मज़दूरों को याद किया और उनके लिए हम शुमारा निकाला करते थे। आज तो मुझे नहीं पता कि हमारे इलाके अखबार आज यौम मई के हवाले से आज उन्हें याद है या नहीं है, मुझे नहीं इल्म, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी याद कर रहे होंगे, क्योंकि हमने भी याद किया है, मेरा ताल्लुक भी मीडिया से है। और हम सब मज़दूर हैं, हम सब मज़दूर हैं। हमें इस हकीकत को याद रखना चाहिए।
हमारे पास भले से ज़िंदगी गुजारने के कुछ बेहतर वसाइल, बेहतर रास्ते मुहैया हो जाएं अल्लाह के फजल से, लेकिन हम बुनियादी तौर पर एक मज़दूर हैं और मज़दूर के मसाइल का अदराक करते हुए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मज़दूर के लिए भी रोशनी का इंतज़ाम करें, मज़दूर के लिए खुराक का इंतज़ाम करें, मज़दूर के मसाइल को भी हम ज़ेर बहस लाएँ और मज़दूर के मसाइल के हल के लिए भी हमारी जो ऐवान बाला है और जो इक़्तिदार और इख्तियार वाले लोग हैं वो सोचें और जो लिखने वाले हैं वो लिखें और जो बोलने वाले हैं वो बोलें, क्योंकि अल्लाह का जो दोस्त है वो सिर्फ मेहनतकश है। अल्लाह ने किसी को अपना दोस्त नहीं कहा। यार कितनी अज़मत अजीम बात, किसी को दोस्त नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा वो मेरा दोस्त है जो मेहनत करता है, जो मेहनतकश है वो मेरा दोस्त है। तो मैं अपनी पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के और अपने तमाम जो ये अल्लाह के दोस्त हैं जो मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, मैं उन्हें सलाम करते हुए, उनके जज्बों को सलाम करते हुए, उनकी मेहनत को सलाम करते हुए बस यही कहूँगा कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपने देखिए तब्दीली लाने के ज़राए हैं और तब्दीली लाने के ज़राए में मेहनतकश का बड़ा एक रोल है। मैं अभी इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सारे मेहनतकश जो हैं, ये भी जो रेहड़ी चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो छोटा दुकानदार है, जो सब्ज़ी बेचता है, जो कूड़ा उठाता है, ये सारे जो मज़दूर लोग हैं यार, ये भी कभी सोच लें यार, कभी सोच लें कि क्या हमने जिस तब्दीली की हम ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या हमने कभी अमली तौर पर भी उसका इजहार किया है। बस इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।